नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 21 अगस्त शनिवार दोपहर के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सिमरन तिवारी। चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। मुहर्रम की नवी रात को गीता कॉलोनी क्षेत्र में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले गद्दारों को लेकर शहर उबल रहा है। पुलिस ने अभी तक 23 गद्दारों के खिलाफ राजद्रोह का प्रकरण दर्ज किया है। अब तक 6 लोगों को हिरासत में लेकर इनकी जमकर पूजा की जा चुकी है। इस गंभीर मसले पर भाजपा नेताओं की चुप्पी सबको अखर रही है। अब तक पूर्व सांसद डॉक्टर चिंतामणि मालवीय को छोड़कर किसी ने भी इतनी गंभीर घटना में किसी तरह की टिप्पणी नहीं की है। गुरुवार रात गीता कॉलोनी क्षेत्र में मुहर्रम के दौरान 23 पाकिस्तान परस्त गद्दारों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। अचानक हुए इस घटनाक्रम से पुलिस प्रशासन भौचक रह गया था। उसका इंटेलिजेंस सिस्टम सोया हुआ था और उसे घटना की भनक तक नहीं लगी थी। शुक्रवार को दिन भर शहर सोशल मीडिया पर उबलता रहा। युवाओं में घटना को लेकर रोष देखा गया। वह देशद्रोहियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते रहे। हालांकि पुलिस तेजी से एक्शन में रही। एडीजीपी योगेश देशमुख खुद पूरे मामले पर निगाह रखते रहे। शुक्रवार देर रात तक 23 लोगों की पहचान कर ली गई थी। इनमें से 6 को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बाकी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। आइए देखते हैं कौन से गद्दार हिरासत में आ गए हैं। शुक्रवार रात पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। इनके नाम ये हैं: जूना सोमवारिया का नहारू शेख पिता मोहम्मद सिद्दीकी, केडी गेट निवासी अजहर पिता छोटू कुरैशी, झांसापुरा निवासी जफर पिता मोबिन खान, झांसापुरा निवासी सलमान पिता अब्दुल मजीद, लोहे का पुल निवासी समीर उर्फ बल्ली पिता मोहम्मद शब्बीर, रिंग रोड निवासी अब्दुल्ला पिता जहीर खान। इधर इस मामले में पूर्व सांसद डॉक्टर चिंतामणि मालवीय को छोड़कर अन्य भाजपा नेताओं ने पूरी तरह चुप्पी साध रखी है। मालवीय ने अपनी फेसबुक पोस्ट में पाकिस्तान परस्त लोगों की पहचान करने और उनके खिलाफ रासुका की कार्रवाई करने की बात की है, जबकि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का ढोल पीटने वाले भाजपा के सारे नेता चुप्पी साधे बैठे हैं। किसी ने भी ना तो घटना की निंदा की और ना ही गद्दारों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। इस मामले में एएसपी सिटी अमरिंदर सिंह ने बताया कि अब तक 23 लोगों के खिलाफ राजद्रोह का प्रकरण दर्ज किया है। 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बाकी की तलाश जारी है। शाम तक कुछ और गिरफ्तारी होने की संभावना है। मुहर्रम पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने की शर्मसार घटना से शहर के लोग बेहद नाराज हैं। इसी कड़ी में दबंग हिंदू सेना ने शनिवार को टावर चौक पर पाकिस्तान का पुतला जलाया। इस दौरान सेना के कार्यकर्ताओं ने हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अवधेश पुरी महाराज के नेतृत्व में पहुंचे युवाओं ने साफ कहा कि अगर शहर काजी इस घटना में प्रशासन का सहयोग नहीं करेंगे तो अगला पुतला शहर काजी का जलाया जाएगा। प्रदर्शन के बाद युवाओं ने वाहन रैली भी निकाली और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। अवधेश पुरी जी ने कहा कि शहर काजी की मौजूदगी में नारे लगाए गए थे, इसलिए शहर काजी पर भी राजद्रोह का प्रकरण दर्ज होना चाहिए। उन पर रासुका की कार्रवाई होना चाहिए। देशद्रोही नारे लगाने वालों के मकान तोड़े जाना चाहिए। उन पर रासुका लगाना चाहिए। उनकी नागरिकता खत्म होनी चाहिए। अवधेश पुरी ने कहा कि अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं कर पा रहा है तो मसला हमारे हाथ में दे दे। ये तालिबानी सोच के लोग हैं। आज स्थानीय प्रशासन से मांग करता हूं कि भगवान महाकाल की नगरी को जिन लोगों ने कलंकित किया है देशद्रोही नारे लगाकर, उन लोगों पर रासुका की कार्यवाही होनी चाहिए। शहर काजी की उपस्थिति में ये सब हुआ है, इसलिए सबसे पहले शहर काजी पर रासुका लगाने की मैं मांग करता हूं। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों को दोषी पाया जाए उन सभी के मकान तोड़े जाए, नहीं तो इनको तो उसी दिन पाकिस्तान जाना चाहिए था सभी लोगों को, क्योंकि वो पाकिस्तान बना ही इन लोगों के लिए था। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, या तो औकात में रहें, नहीं तो जैसे आपने पहले हमको मार मार करके मुसलमान बनाया था, उसी प्रकार हम आपको मार मार के हिंदू बनाएंगे। भाई बहनों के अमर प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन पर्व रविवार को धूमधाम से मनाया जाएगा। इस बार राखी पर भद्रा और मुहूर्त की अड़चन नहीं है। पूरे दिन शुभ मुहूर्त है। शहर की सबसे बड़ी राखी बड़ा गणेश मंदिर में बड़े गणेश की कलाई पर बांधी जाएगी। 51 फीट व्यास की इस राखी की खासियत भारत के नक्शे के बीच बनी गणेश प्रतिमा रहेगी। इधर राखी के लिए शहर का बाजार सज गया है। राखी की अस्थायी दुकानें जगह जगह सज गई हैं। इन पर ग्राहक भी पहुंचने लगे हैं। इस बार पिछले साल की तुलना में राखी पर महंगाई की मार भी नजर आ रही है।
पिछले साल की तुलना में इनकी कीमत में 10 से 20% तक बढ़ोतरी हो गई है। हालांकि राखियों में इस बार एक से बढ़कर एक वैरायटी आई है। इनमें डायमंड, मोती, जरदोसी, मेटल, कॉपर, स्टोन और रुद्राक्ष की राखियां आई हैं। अधिकतर माल की आवक गुजरात के शहरों से हुई है। खासकर अहमदाबाद की राखियां काफी पसंद की जा रही हैं। हाँ, थोड़ा अंतर देखने को मिला है कि पिछले साल थोड़ी हमारे को कम रेट में पड़ी थी। अब वो जो राखी हमारे 5 रुपए की पड़ी है वो इस टाइम अब हमें 8-9 रुपए की पड़ रही है, तो हम बेचेंगे। नहीं, अलग अलग सब प्रकार की आई है। स्टोन वाली आई है, रुद्राक्ष आई है, अलग अलग वेराइटियों में आई है, सिंगल पीस आई है। और ऐसा ये कोरोना के हिसाब से तो ये है कि यार ग्राहक सोचा विचारी भी कर रहे हैं लेने में, और भाव भी महंगा राखी का, वैरायटी भी फिर हिसाब से महंगा है, तो हल्की राखी लोगे तो हिसाब से पैसा लगेगा आपको। मामा के वहाँ जा रही हूँ, मैं भैया को राखी बांधूंगी। हैप्पी रक्षाबंधन। दो तालाब के पास भार्गव कॉम्प्लेक्स में स्थित राजश्री रेस्टोरेंट में बीती रात जमकर चाकूबाजी हुई। आधा दर्जन युवकों ने रेस्टोरेंट में बैठे एक युवक पर ताबड़तोड़ चाकू के कई वार किए। हमलावर बाइक से पहुंचे थे। एकाएक हुई चाकूबाजी से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। कॉम्प्लेक्स के पास शराब और खाने पीने की कई दुकानें हैं। यहाँ हर समय भारी भीड़ मौजूद रहती है। ऋषिनगर निवासी निखिल पाठक रेस्टोरेंट में बैठा था। इसी दौरान देसी अहाते की बात को लेकर आधा दर्जन से ज्यादा युवकों ने निखिल पर हमला बोल दिया। निखिल के कूल्हे के नीचे चाकू लगे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने नागदा की लेंसेक्स कंपनी पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। कंपनी ने राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा लगाए 80,20,000 के जुर्माने के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने याचिका को कोर्ट का समय खराब करना माना और जुर्माना लगाया। दरअसल लेंसेक्स के खिलाफ नागदा के शंकरलाल प्रजापत ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने और प्रदूषण फैलाने की शिकायत राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी में की थी। एनजीटी ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जांच कर कार्रवाई करने को कहा था। इस पर ही बोर्ड ने जांच की और कंपनी पर 80,20,000 का जुर्माना लगाया। बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी हेमंत कुमार तिवारी के मुताबिक जुर्माने के खिलाफ लेंसेक्स ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में याचिका दायर की। इस पर ही हाई कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कोर्ट का समय खराब करने पर लेंसेक्स प्रबंधन पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। गौरतलब है कि एनजीटी के आदेश को केवल सुप्रीम कोर्ट में ही चुनौती दी जा सकती है, लेकिन लेंसेक्स ने हाई कोर्ट में जाकर समय खराब किया था। कृषि उपज मंडी की प्रतिष्ठित संस्था अनाज तिलहन व्यापारी संघ ने शनिवार को अपने पदाधिकारी चुन लिए। 21 सदस्यीय कार्यकारिणी को अपने पदाधिकारी चुनने थे, लेकिन हार के कारण सद्भावना पैनल के 8 सदस्य चयन के लिए नहीं पहुंचे। ऐसे में बहुमत में आए विकास पैनल ने वरिष्ठ व्यापारी गोविंद खंडेलवाल को अध्यक्ष, अनिल गर्ग को सचिव, अनिल शेखावत को उपाध्यक्ष, अभिषेक जैन निक्की को सह सचिव और उमेश जैन को कोषाध्यक्ष चुन लिया। लंबे समय बाद अनाज तिलहन व्यापारी संघ में कांग्रेस समर्थित व्यापारी पदाधिकारी चुने गए हैं। अब तक संघ पर भाजपा की विचारधारा वाले पदाधिकारियों का वर्चस्व रहता था। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर कोई फीडबैक है तो हमें जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।